जय हिंद। तो आज आज की क्लास में हम लोग आइए आज हम लोग देखते हैं कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। अब देखिए कि नेशनल पार्क क्यों बनाए जाते हैं ऐसे। अब समझे कि नेशनल पार्क किसे कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया जाता है, आखिर क्यों घोषित किया जाता है, किस लिए, किस उद्देश्य से नेशनल पार्क घोषित किया जाता है। तो आइए हम लोग देखें कि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र को घोषित किया जाता है जो पारिस्थितिकी, जीव जंतु, भू आकृति, जल, वनस्पति, तो ऐसे क्षेत्रों को नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। और इसको संरक्षण कौन देता है? इसको संरक्षण कौन देता है? क्योंकि ये केंद्र का विषय है, सर ये समवर्ती सूची का विषय है। आप देखेंगे कि हम लोग पढ़ते हैं कि अब एक अनुच्छेद है 48, ठीक है, उसमें बताया गया कि पर्यावरण, नदी, झील आदि की सुरक्षा ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक, तो आइए हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, तो एक अधिनियम आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कब घोषित किया जाता है। तो ऐसे पारिस्थितिकी क्षेत्र जो जीव जंतु, वनस्पति, भू आकृति, इस बेस पर, इस आधार पर उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। अब हमारे बात आ गई कि कुछ एग्जाम की पॉइंट से हम लोग देखें कि एग्जाम कैसे बनता है। एग्जाम में यदि यहां से प्रश्न उठाकर डाले तो कैसे बनाकर डाल और आप कैसे उसे पकड़ेंगे, तो ये देखते हैं। तो हमारी जो अगली क्लास है राष्ट्रीय उद्यान, क्या है हमारी अगली जो क्लास है राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ था 1972 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया और इस अधिनियम के तहत नदी, झील, पर्यावरण जो पर्यावरण से संबंधित होंगे उनको संरक्षण दिया जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, भारत का प्रथम नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क। भारत का प्रथम नेशनल पार्क तो आप कहेंगे हेली नेशनल पार्क। हेली वो पुराना नाम था, लेकिन अब उस नाम का चेंज हो गया जिसका नाम है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह आपके देखेंगे कि उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ये 1936 में घोषित किया गया था और यह भारत का प्रथम है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न कैसे बनता है आपको एक बार अंदाजा हो जाए, ठीक है, अंदाजा आप कर लीजिएगा। आपको बता रहे हैं कि देखिए, राष्ट्रीय उद्यान बनेगा तो सबसे पहले और सबसे लास्ट में, इतना हो गया। और एक और टाइप से बनेगा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, प्रथम और अंतिम। बस इस प्रश्न से आप इस तरह से प्रश्न, चार टाइप से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया जिम कॉर्बेट, जिसका पहले नाम था हेलिस, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क और सबसे ऊंचाई पर है तो हेलिस लद्दाख वाला। और सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है, सबसे छोटा नेशनल पार्क आप देखेंगे कि साउथ बटन जो द्वीप है, साउथ बटन द्वीप अंडमान निकोबार में, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, नॉर्थ मतलब साउथ, सॉरी साउथ दक्षिण, नॉर्थ उत्तर हो जाएगा, सॉरी। तो ये आप देखेंगे साउथ बटन द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप में एक बहुत बड़ी चोटी है जिसका नाम है सैंडल पीक। सैंडल पीक जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का प्रथम समुद्री नेशनल पार्क, भारत का प्रथम समुद्री नेशनल पार्क, भारत का प्रथम भारत का प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क, तो कौन सा आ जाएगा, जो कि कहां पर है, एक सेकेंड,
कहां पर है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण आपके गुजरात में है, जिसका नाम है मरीन नेशनल पार्क। शॉर्ट नाम है, इसको आप याद कर लेना कि जो एनपी जब लिखा जाएगा तो आप समझ जाना कि नेशनल पार्क की बात है। मरीन नेशनल पार्क कहां पर है? कच्छ के रण, गुजरात में। ठीक, सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा हो गया। और समुद्री नेशनल पार्क प्रथम तो कच्छ का रण, मरीन। अब ये विश्व का एकमात्र, क्या कोई ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो जल में तैरता है? जल में तैरता हुआ घोषित किया गया। वो विश्व का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसे केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ ये मणिपुर में है, जो कि विश्व का, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता है, ठीक, ये तैरता है केबुल लामजाओ मणिपुर। अब ये देखिए कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बने कि एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा दो नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, एक जल्दापारा, एक आपका काजीरंगा। काजीरंगा जो असम में नेशनल पार्क, एक सींग के लिए फेमस, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और आपका जल्दापारा जो पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर भी एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। गेंडा देखिए यहाँ पर लिखा जाए ना, एक सींग वाला गेंडा नेशनल पार्क, जल्दापारा पश्चिम बंगाल में, काजीरंगा असम में। हम लोग अभी जब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो एक एक राज्य के जो नेशनल पार्क होंगे उसको अभी हम लोग कवर करेंगे। ठीक, और याद हो जाएगा, कुछ ट्रिक लगाया जाएगा याद करने के लिए। और हर नेशनल पार्क पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो एग्जाम में बनते एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से उस पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे काजीरंगा और जल्दापारा, काजीरंगा जल्दापारा ये दो नेशनल पार्क है जहां पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अच्छा, केवलादेव घाना जो राजस्थान में है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये आपका जानते हो केवलादेव जो राजस्थान का, केवलादेव घाना जो नेशनल पार्क है राजस्थान का, ये जानते हैं इसका एक उपनाम है कि पक्षियों का यहाँ पे स्वर्ग है। पक्षियों का स्वर्ग, वह कौन सा नेशनल पार्क है जो पक्षियों का स्वर्ग है? पक्षियां वहां पर आगंतुक होती है। ठीक, पक्षियां यहाँ पर अधिक मात्रा में दूसरे देश से आती हैं, तो यहाँ पर पक्षियों का स्वर्ग है। कौन सा वह नेशनल पार्क है? तो केवलादेव घाना जो नेशनल पार्क है यहीं पर पक्षियों का स्वर्ग है। एक सिंह वाला गेंडा तो देख लिया हम लोग, जैसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो सलीम अली को, सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो किसे? सलीम अली को। और सलीम अली नेशनल पार्क है जो कि अब देखेंगे कहां पर? जम्मू कश्मीर में। एक एक स्टेट को, एक एक राज्य के जो नेशनल पार्क है उसको देखा जाएगा। तो सलीम अली नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में है, और बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सलीम अली को। ठीक, यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क को देखते हैं। जैसे दाचिगम, किश्तवाड़, सलीम अली, ये जो नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर के, सलीम अली, किश्तवाड़, दाचिगम, दाचिगम, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ये दोनों जो ये तीनों जो नेशनल पार्क है आपके जम्मू कश्मीर में। आपको इसमें से याद क्या करना पड़ेगा? सलीम अली। क्यों? क्योंकि सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, अब ये लद्दाख का हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर भी स्थित है हेमिस लद्दाख। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे अधिक ऊंचाई पर है हेमिस नेशनल पार्क जो कि है लद्दाख में स्थित। देखिए केबुल जो केबुल लामजाओ मणिपुर में है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल और बिष्णुपुर के जिला में यह स्थित है। और राजस्थान के देखिए तो रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, थार मरुस्थल, जानते हैं कि थार, ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि राजस्थान में वैसे भी थार है, मरुस्थल है। मुकुंदरा नेशनल पार्क, मुकुंदरा, थार
केवलादेव सरिस्का, ये जो आपकी नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? ये राजस्थान की। रणथंभौर, देखिए राजा का स्थान, अब समझिए इसको याद कैसे करेंगे। राजा का स्थान रण में, राजा हमेशा देखिए रण में लड़ाई करने के लिए उतरता है। केवल राजा, केवला देव, केवला देव केवल देवताओं के लिए। थार है, ये तो सभी को पता है कि रेगिस्तान है, ठीक है। मुकुंदरा, फिर भी राजा मुस्कुराता है, फिर भी राजा मुस्कुराता है। थार है, फिर भी मुस्कुराता है, ठीक। और सरिस्का थोड़ा सा सड़क सड़क के यह केवल रणथंभौर में चला जाता है। रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव और आपके देखेंगे कि मुकुंदरा, थार नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, सॉरी आपके राजस्थान में, ये राजस्थान और कश्मीर के जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क हो गए। अब इसमें देखिए पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो नेशनल पार्क है, ये एक बार उस पर नजर मार लेते हैं। जैसे सुंदरबन, ये तो याद ही हो जाएगा आपको, क्योंकि सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, ये तो याद होगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क यह पश्चिम बंगाल में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, सिंगालीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, जल्दापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, न्योर वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए बुक्सा, बुक होती है ना, बुक्सा, जल्दी पढ़ो, बुक को जल्दी पढ़ो, वरना क्या है आपको सिंगम, एक मूवी आई थी सिंगम नीला, सिंगम, तो उस मूवी की तरह आपको बनना है, ठीक है। बुक को जल्दी पढ़ो और आपको सिंगम नीला बनना है। तो न्योर, ठीक है, न्योर वैली, लेकिन गोरू मारा, हाँ यहाँ से देखिए क्या है आपको सुंदर दिखना है, तो उसके आपको सुंदर देखना है, तो उसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, और बुक को जल्दी पढ़िएगा, नहीं तो गुरुजी मारेंगे। और न्योर वैली जल्दी पढ़ो, याद हो गया ना, बुक को जल्दी पढ़ो, यदि तुमको सुंदर दिखना है तो बुक को जल्दी पढ़ो, गुरुजी मारेंगे तुमको, और उसको जल्दी पढ़ो, और न्योर वैली और सिंगम बन जाओ, वर्दी पैर कराओ और बन जाओ सिंगम, ठीक। तो ये जो कि पश्चिम बंगाल के जो नेशनल पार्क है, सुंदरबन, बुक्सा, सिंगालीला, जल्दापारा, न्योर, गोरुमारा नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क देखिए, छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क है गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर घाटी। आप इसको कैसे याद करेंगे भाई? थोड़ा सा ही कोई दिमाग लगाते हैं, खुरपतिया दिमाग लगाएंगे, याद करने के लिए खुरपतिया दिमाग लगाया जाता है। कोई टिक लगा लीजिएगा, याद हो जाएगा, लेकिन खुरपतिया दिमाग लगाएंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कि छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर, छत्तीस गुरु, उसमें से इंद्रावती और कांगेर। 36 गुरु आप ऐसे याद करेंगे कि 36 गुरु घासीदास, 36 गुरु और उसमें से एक इंद्रावती और एक कांगेर, ये दो 36 गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी, ये आपके छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क है। अब आइए एक बार इसको हम लोग याद कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखिए याद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, अभी आपको याद कराते हैं। चलिए बोलते हैं हम लोग साथ साथ, याद होगा क्यों? खुरपतिया दिमाग लगाइए, डंका की चोट पर बात कीजिएगा, जो भी बात है डंका की चोट पर बोली जाती है। चलिए देखिए, ये सारे रिवीजन हो जाएंगे एक बार में, देखेंगे। चलिए, बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली। जो सलीम अली जो नेशनल पार्क है, यह किस स्टेट में है? तो कहेंगे जम्मू कश्मीर में। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ठीक है ना, याद हो जाएगा। देखिए मैं कैसे इसको बोलता हूं, आप सुनिएगा ध्यान से, बातों को गौर कीजिएगा, तसल्ली से, थोड़े से आप शांति बनाकर इसको देखिएगा, आपको रिवीजन कराने में
ये सारे मैं रिवीजन करा दूंगा आपको। चलिए देखिए, बर्ड मैन ऑफ इंडिया तो सलीम अली। सलीम अली नेशनल पार्क है कहाँ भाई? तो हम कहेंगे जम्मू कश्मीर। अगर सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो कहेंगे हेविस्ट आपका लद्दाख वाला, और सबसे ऊंचाई पर भी है वह, सबसे बड़ा है। ठीक, चलिए और देखिए यहाँ पर सबसे प्रथम किस नेशनल पार्क को घोषित किया गया था? तो आप देखेंगे कि हैली नेशनल पार्क, जो वर्तमान में इसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ये भारत का प्रथम नेशनल पार्क है जिसे घोषित किया गया था। और इसका वर्ष भी आपसे पूछ लिया जाए तो 1936 में इसे घोषित किया गया था। अच्छा, पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? तो कहेंगे जो केवलादेव है आपका राजस्थान में, केवलादेव नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है, वह पक्षियों का स्वर्ग है। और राजस्थान में नेशनल पार्क हमने देखा कि राजा का स्थान, राजस्थान आपके देखेंगे थार का मरुस्थल, ठीक, और केवलादेव और रणथंभौर, और आप देखेंगे कि मुकुंदरा नेशनल पार्क। ठीक, रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, थार और मुकुंदरा नेशनल पार्क यह राजस्थान में। और जो लेकिन यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि केवलादेव ये पक्षियों का स्वर्ग है। ठीक, चलिए केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, इसकी एक विशेषता है कि यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ मणिपुर और बिष्णुपुर जो जिला का सटा हुआ है, दो जिलों को, ये दो जिलों में पड़ता है आपका, बिष्णुपुर और इम्फाल। वैसे मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ये भी याद हो जाएगा। हाँ, पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क क्या थी बताए थे? सुंदर दिखना है तो बुक पढ़ना पड़ेगा, मतलब गुरु तुमके मारेंगे। ठीक, अब इसको कैसे याद किए थे कि सुंदरबन, गुरु घास, सॉरी गुरु मारा, बुक्सा, जल्दापारा और न्योर वैली। इसमें से महत्वपूर्ण कौन सा था? तो जल्दापारा। क्यों? क्योंकि जल्दापारा जो नेशनल पार्क है उसकी एक विशेषता है कि यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा जल्दापारा में, एक और स्टेट में है जहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, जिसका नाम है, आप देखें, काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। ठीक, तो वहां पर भी एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो ये जो कि हम लोगों ने सारा रिवीजन कर लिया। हाँ, लेकिन भारत का प्रथम समुद्री नेशनल पार्क, समुद्री नेशनल पार्क है तो साउथ बटन, अंडमान निकोबार में यह स्थित है, साउथ बटन, यह समुद्री नेशनल पार्क है। तो ये हो गया आपका, रिवीजन भी हो गया। पढ़ाई के साथ साथ देखिए आपको रिवीजन भी करना जरूरी है। मैंने रिवीजन भी करा दिया। अब हम लोग इसका एक और भाग में हम लोग देखते हैं कि अगले भाग में, क्योंकि इतना में तो होगा नहीं, क्योंकि नेशनल पार्क 106 है, तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे नेशनल पार्क।